दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ एक नई रोचक घटना को लेके। और ये घटना उन दिनों की है, ये घटना है वर्ष 2017, जब मैं SOGRP रामपुर था। और उस समय हमारे जो SRP थे श्री शगुन गौतम, जो IPS अधिकारी हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। उस समय वो हमारे SRP थे जो मुरादाबाद में बैठते थे, जिनका कार्यालय मुरादाबाद में था। दोस्तों, ये मैं आज इसलिए आपके सामने आया हूँ क्योंकि कई ट्रेन घटनाएं हुई हैं हमारे यहाँ पर। और एक ट्रेन घटना उन दिनों 2017 में हमारे यहाँ भी हुई थी। राज्य रानी एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन है, वो वर्ष 2017 में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। और पूरी घटना मैं आपको बताऊंगा। ये जो ट्रेन थी वो मुरादाबाद से रामपुर और बरेली होते हुए उसका रूट था। और वर्ष 2017 में महा सितंबर के आसपास जब ये ट्रेन हर दिन की तरह, ये प्रतिदिन चलती है ट्रेन जो है, तो प्रतिदिन की तरह जब ये ट्रेन आ रही थी तो रामपुर स्टेशन से करीब एक डेढ़ किलोमीटर पीछे जो है ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई। क्षेत्र सिविल लाइन कोतवाली का था, क्योंकि हम उस समय GRP में नियुक्त थे तो हमारा भी दायित्व तो बनता था। हम लोग भी मौके पर घटनास्थल पर गए, पूरी घटना को देखा। रेलवे के अधिकारी और DRM महोदय और हमारे भी SRP महोदय, हमारे IG महोदय जो विजय प्रकाश साहब थे, वो भी वहाँ मौके पर आए थे। तो उन्होंने जब ये सब चीज़ें देखी, वहाँ पर प्रयास किया गया कि ये खोजने का प्रयास किया गया कि घटना कैसे हुई। तो जैसे हम लोग, अभी आपने देखा होगा, कोई कह रहा है सिलेंडर रखकर जो है घटना करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वो जो राज्य रानी एक्सप्रेस की जो घटना थी वो बिल्कुल अलग थी। उसमें शुरुआत में जो है रेलवे के जो अधिकारीगण और जो बड़े अधिकारी थे, उनका यही कहना था कि ये भी जो है एक साजिश के तहत जो है इसको किया गया है। और चूँकि हम घटनास्थल पर पहुंच गए थे, पूरे घटनास्थल की हम लोगों ने वीडियोग्राफी, पूरे घटनास्थल की एक एक कोने कोने की वीडियोग्राफी हम लोगों ने की हुई थी, कोई भी चीज़ छूट ना जाए। और जिसको हम बार बार अपने सिस्टम पर उस वीडियोग्राफी को देखा, हर चीज़ को जो वहाँ पर थी उस पर जो है उस हर एंगल से जांच की कि क्या हो सकता है। रेलवे के जो अधिकारीगण थे वो तो इसी बात पर अड़े हुए थे कि वो सारी जो है किसी ने किया है, ऐसा किया वैसा किया है, प्रयास किया तब हुआ है घटना, वरना तो नहीं हो सकती थी ऐसी घटना। बहुत बड़ी एक बात ये भी थी कि घटना में कोई ज़्यादा कोई इंजर्ड ही हुए थे, कोई डेथ नहीं हुई थी, कोई इस तरह की बड़ी घटना तो बड़ी थी, परंतु चोटें ही आई थी लोगों के। और कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ था। लेकिन ट्रेन जो है 4-5 बोगी, उसको उतर जाना, फिर उसके बाद तो वो नुकसान, दूसरा लोग इंजर्ड हुए थे, वो नुकसान ये तो हुआ ही था। तो अब रेलवे के अधिकारीगणों ने मौके से एक जो है लोहे का छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि घटना को उनको डाइवर्ट करना था, कि ये दिखाना था कि किसी ने किया है घटना, किसी ने कोशिश की है इसका, तो एक छोटी सी कील जो है वो ये कह के दिखाने लगे, देखिए साहब ये जो है इस कील को यहाँ पर रख दिया गया इसके ऊपर, इसलिए वो ट्रेन पटरी से उतर गई है। पूरा प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर घटनास्थल पर, क्योंकि हमारे उच्च अधिकारीगणों ने कहा कि भाई ये जो है ठीक है सिविल के क्षेत्र में है, आपके क्षेत्र में नहीं है घटना, पर आप इसमें जो है अपने थाने पर ये मुकदमा दर्ज करो। आदेश हुआ और DG हमारे जो उनका आदेश आया, तो उन्होंने मुझे व्यक्तिगत फ़ोन करके कहा कि तुम इसके वादी बनो, तुम इसका मुकदमा लिखवाओ। तो मैंने जो है अपने थाने पर, जो रामपुर थाना था हमारा GRP, वहाँ पर इस घटना का जो है मुकदमा FIR पंजीकृत कराई अननोन के खिलाफ। और इन्वेस्टिगेशन शुरू की मैंने। इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा ही की गई थी, पूरी इन्वेस्टिगेशन जो मैंने अपने हाथों में ली। और ये प्रयास किया कि जो ये लोग कह रहे हैं
कि किसी ने जानबूझकर ये लोहे की छोटी सी छड़ रख दी थी, उसके कारण ये सब हुआ है। उनको कोशिश की हमने जो है कि देखा जाए इसमें क्या है क्या नहीं है। हर एंगल से कोशिश की हमने, मोबाइल सर्विलांस जितने भी जो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती थी सारी प्रयास किए कि वहाँ आसपास कौन था कौन नहीं था, कौन आया था। वो सब चीज़ें हमने देखी सब एंगल से, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने कोशिश की कि ये भी देखा हम लोगों ने दौरान इन्वेस्टिगेशन ये प्रयास किया गया कि इन पटरियों पे की क्या स्थिति थी इस समय, जो है क्या ये पटरी, इस पटरी पर जो है ये ट्रेन गुजर सकती थी, गुजरने लायक थी। इस एंगल पर भी हम लोगों ने काम किया। तो जब उधर कोई एंगल नहीं निकल के आ रहा था तो ये भी देखा गया कि ये पटरी, ट्रेन चल रही है जिस पटरी पर, क्या ये इतनी अच्छी थी कि चल सकती है इसमें। देखा मौके पर जितने भी रेल के टूटे हुए टुकड़े और जो बोल्ट जिसका वो बता रहे थे कि इसको रखा गया है, इसके कारण ट्रेन पटरी से उतरी है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से इकट्ठा कर ली थी मौका मुआयना करके। और सभी को जो है मौके पर ही जो है हमने वहाँ पर सील किया और एक रिकवरी मेमो तैयार करके वहाँ पर आप जॉइंट, एक हम लोग थे ही वहाँ पर, रेलवे के अधिकारीगण थे, कर्मचारीगण थे, उनके भी हस्ताक्षर उस पर हमने रिकवरी मेमो पर तैयार किया, ताकि कोई ये ना हो कि मौके पर कुछ अलग चीज़ें ले आए हैं। तो मौके से ही कलेक्ट किया था, सब उसके साक्षी थे, सभी लोग उस चीज़ के साक्षी बने। इसको लेके हमने जो है वो तैयार किया था रिकवरी मेमो, तो सारी चीज़ें हमने वहाँ से कलेक्ट की। अब साहब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। हम लोगों ने वो जो टूटी हुई पटरी और जो बोल्ट, दिमाग में ये चल रहा था क्योंकि हम लोगों ने पूरे ट्रैक को देखा, पूरे ट्रैक पर हम लोग घूमे, 1-2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर उधर पूरे में घूमते गए। तो देखा हमने रेलवे की जो रेल जो बोलते हैं, जिसको पटरी बोलते हैं, जिस पर ट्रेन चलती है, वो बड़ी बुरी स्थिति में थी। कई जगह से क्रैक थी, कहीं उसके बोल्ट लूज़ थे, कहीं जॉइंट लूज़ थे, कहीं जो उसमें चाबी होती है जिसमें उसको रेल को, मतलब जो पटरी को कस के रखती है, वो निकली हुई थी कई जगह। बहुत सारी ऐसी खामियां थी। दिमाग में आया कि इस जर्जर स्थिति में ट्रेन तो नहीं गुजर सकती, और ये तो अच्छा है कि ये छोटा मोटा हादसा ही हुआ है, कभी ऐसी स्थिति में बड़ा हादसा भी हो सकता है। जब रेल जो पटरी है वो बहुत जगह से डिस्टर्ब थी, अच्छी नहीं थी, मानक के अनुरूप नहीं लग रहा था कि इस पर ट्रेन गुजर सकती है। वो सब चीज़ें हम लोगों ने इस चीज़ का एक जो है फॉरेंसिक लैब, इनकी रेलवे की जो फॉरेंसिक लैब है वो लखनऊ में है। लखनऊ में वो फॉरेंसिक लैब को वो टुकड़े सारे जो हमने कलेक्ट किए थे, रिकवरी मूव जिसका तैयार किया था, वो बना के भेजा हमने, बना के भेजा, वापस आ गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं जांच हो सकती, वो नहीं, मतलब कुल मिला के रेलवे जो है उस चीज़ से बचने लगा। क्योंकि रेलवे को ये पता था कि, शायद उनको ये पता था कि ये जो है रेल जो पटरियाँ हैं वो इतनी अच्छी नहीं थी जिस पर ये ट्रेन गुजर सके। तो वापस आ गई। एक तो बहुत भारी भरकम वजन था उस पर, जैसे तैसे वहाँ भेजी गई, फिर वापस आ गई। फिर उनसे बात करके फिर प्रयास किया गया कि इसको फिर दोबारा भेज के जांच कराई जाए। फिर भेजा, फिर वापस आ गई साहब। और इस चीज़ के बारे में अधिकारियों को भी बताया गया कि सर ये जो बार बार भेज रहे हैं और वहाँ से ये लोग बिना जो है उसको लिए ये जांच नहीं करना चाह रहे इस रेल पटरी की, कि जो हम लोगों की क्वारी है उसको नहीं करना चाह रहे हैं, ये वापस भेज रहे हैं। क्या मंशा है इसके पीछे पता नहीं। तो फिर दोबारा से, क्योंकि मामला पूरा जो है FIR दर्ज हुई थी, मामला विचाराधीन था, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो मैंने जो है कोर्ट के द्वारा अपनी सारी बातें कोर्ट को बताई कि इस तरह से 2-3 बार हम लोग ये भेज चुके हैं और बहुत भारी है, वहाँ से जैसे तैसे ले जाके पहुँचाते हैं तो वो फॉरेंसिक लैब वाले मना कर देते हैं, इसको वापस ली जाएगी, इसकी जाँच नहीं हो सकती। तो हमने कोर्ट को पूरा यथास्थिति अवगत कराई उनका, सर इसकी जाँच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग ये कह रहे हैं कि किसी एक बोल्ट के कारण ये, तो हमने बोल्ट को भी उसको रिकवरी में रखा था, और ये हमारी क्वारी थी उनसे कि इस बोल्ट को भी बताइए कि ये रेलवे के किसी पार्ट का हिस्सा है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें कोर्ट कन्विंस हुई हमारी बात से, तो कोर्ट ने एक लेटर जारी किया वो फॉरेंसिक लैब के लिए, वहाँ के डायरेक्टर के लिए,
वो जब लेटर जारी हुआ तो उस लेटर को लेके हम लोगों ने वहाँ फिर दोबारा से कोर्ट के आदेश को लेके और वो सारा रिकवरी मेमो वाला जो माल था, रेल पटरी और वो जो बोल्ट वगैरह और भी जो पार्ट्स थे जो टूटे हुए थे, उन सबको वहाँ भेजा। तो भेजने के साथ साथ वो दाखिल हो गया कोर्ट के आदेश से। फिर मजबूरी थी उन लोगों की, लेना पड़ा क्योंकि कोर्ट का आदेश था, नहीं लेते तो मामला फिर फंस जाता। अब साहब जितने लोग, आपको पता होना चाहिए कि समय समय पर इसकी मरम्मत और इसकी देखभाल और इसका पूरा वो होता है कि कब बदलने की नौबत आ रही है नहीं आ रही है, उसकी पूरी ये लोग जो है उसकी अलग टीम होती है और वो बाकायदा इसका निरीक्षण करती है, इसको देखती रहती है। गैंगमैन घूमते रहते हैं, उनका काम होता है कि कोई चाबी तो नहीं निकल गई, अगर निकल गई है तो उसको लगाते हैं। वो आपने देखा होगा, कभी आपने गौर किया हो, ट्रेन से सफ़र किया हो तो वो रास्ते में एक बड़ा सा हैमर हथौड़ा लेके जो है घूमते रहते हैं। उनका काम ही ये होता है पूरे ट्रैक, उनका ट्रैक का देखना, कोई चीज़ लूज़ तो नहीं है, अगर उनके स्तर की है तो वहीं ठीक कर देते हैं, नहीं होती है तो इसके एक्सपर्ट्स आते हैं, वो करते हैं ठीक जो है। तो अब सभी के जो है इन्वेस्टिगेशन में सभी के बयान के लिए नोटिस जारी किए, कोई बयान देने को तैयार नहीं हो, क्योंकि एक भारी भरकम जो है इनको इसमें पैसा आता है और रेलवे ने ऐसे लोग नियुक्त किए हैं, उनको सैलरी आती है जिसका काम ही यही होता है कि वो हर दिन या हर सप्ताह जो है, और एक मंथली इनका भी एक टीम आती है जो पूरा मंथली चेक करती है कि कितने लोगों ने इसको चेक किया है, क्या चेक किया, क्या कमियां पाई गई। इनके पास एक एंट्री होती है, उसमें वो लोग लिखते भी हैं कि इनके द्वारा निरीक्षण किया गया और इन्होंने देखा, इन्होंने ये पाया, वो सारा चीज़ वो टीटी जो स्टेशन मास्टर होता है उसके पास वो चीज़ें रहती हैं। तो कोई भी रेलवे का कर्मचारी जो है हमको इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने को तैयार ना हो। अब बड़ी मजबूरी, हमने अपने SRP महोदय जो श्री शगुन गौतम साहब थे उन सबको कहा हमने, सर इस तरह की बात है, ये तो कोई तैयारी नहीं हो रहा है और ना कोई बताना चाह रहे हैं, ना कोई रिकॉर्ड देना चाह रहे हैं कि इस ट्रेन की इसकी पटरी की मरम्मत कब कब हुई है, ना पूरा रिकॉर्ड चाहिए इसमें जो है। और चूँकि ये लोग ये अपनी कमियों को जो है दूसरे के ऊपर डालना चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि ये सिद्ध हो जाए कि उस एक छोटे से बोल्ट की वजह से ट्रेन पटरी से उतरी है, ये चाह रहे थे अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये कर रहे थे। तो हमने जो है हमारे SRP महोदय बहुत अच्छे थे, उन्होंने DRM सर से बात की कि भाई इस तरह से बात है और सभी को जो है इसमें नोटिस जारी हुए हैं और सभी को इसमें अपने अपने बयान दर्ज कराने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा रेल हादसा होते होते बचा है, लेकिन इंजर्ड हुए हैं और रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान हुआ। 4-5 बोगी उतर गई थी तो नुकसान तो है ही। दोस्तों आपको पता होगा जब ट्रेन की बोगियाँ उतर जाती हैं तो फिर वो ट्रैक पर नहीं जाती हैं, बहुत मुश्किल, तो उसको जो है वो ख़त्म करके दोबारा से वो बनाई जाती हैं, सारा जो ख़त्म कर देते हैं दोबारा से, वो ट्रैक पर नहीं खड़ा करते उनको। तो ये सब नुकसान हुआ था, रेलवे का भी हुआ था, यात्रियों का भी नुकसान हुआ, उनके छोटे आई काफ़ी हुए। तो जब SRP महोदय ने वहाँ के DRM साहब जो मुरादाबाद में बैठते हैं उनसे बात की और उनके बहुत कहने पर सभी लोगों ने नोटिस पर आना शुरू किया बारी बारी, सभी लोग बताने लगे अपना अपना। तो अब एक बहुत बड़ी बात ये थी कि जब सभी लोग बारी बारी से अपने अपने जो है जिनके काम थे वो ट्रेन की पटरियों को चेक करते थे, कमी दूर करते थे और रेलवे के उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देते थे, तो ये चीज़ें उन्होंने क्यों नहीं देखी कि ट्रैक पर काफ़ी चीज़ें जॉइंट लूज़ हैं, ट्रेन की पटरियाँ कई जगह से जर्जर हो रही हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं, इसकी किसी ने भी रिपोर्ट नहीं थी। और आप सुन के बड़ा हैरान हो जाएंगे, जब लखनऊ बहुत बार प्रयास किया गया उस चीज़ का कि भाई हमने वो जो पटरियाँ थी वो आप फॉरेंसिक लैब में दाखिल की थी, कुछ क्वारीज थी, हमारी क्वारीज यही थी कि ये पटरियाँ इस स्थिति में हैं कि इन पर जो है ट्रेनें गुजारी जा सकती हैं, ट्रेनें गुजर सकती हैं। दूसरा वो जो रेलवे के अधिकारी कह रहे थे बोर्ड जो पाया गया था वो बाहर का था, वो सब चीज़ें। तो जब आपको बड़ा हैरानी होगी जब वहाँ से वो पूरा एक लेटर आया उनका जो उन्होंने उस पटरी का उस बोल्ट का परीक्षण किया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया, एक तो पटरियाँ जो है पटरियों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इस पर ट्रेन गुजारी जा सके, बदलने की आवश्यकता थी, बहुत पहले बदल जानी चाहिए थी, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। एक दोस्तों ये भी है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये भी चीज़ें हैं कि रेलवे के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं।
कि रेलवे ट्रैक कितना पुराना हो चुका है, उसको बदलना है कि नहीं बदलना है। जब घटनाएं घट जाती हैं तब इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। अगर हम जो है हम इतने सतर्क ना होते, अगर हम उसको उन पटरियों को और उस बोल्ट को रिकवरी को तैयार करके ना फॉरेंसिक लैब भेजते, ना वहाँ से रिपोर्ट में ये आता कि ये बहुत पहले बदल जानी चाहिए थी, इस पर ट्रेन नहीं गुजर सकती है। और जो वो कह रहे थे कि ये सब ये किसी बाहरी लोगों की हरकत है, एक छोटा सा बोल्ट रख दिया इससे, और वो भी ये आया था कि ये भी रेलवे के ही पार्ट्स का हिस्सा है। जो क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई चीज़ कोई लोहा होता है, लोहे की भी अलग अलग जो है वो होती है, परख होती है और ये परखा जाता है कि वो कहाँ से है, कहाँ का है, किस तरह का। तो वो फॉरेंसिक लैब ने उसका भी बता दिया था कि ये रेलवे का ही किसी इसका लोहा है, कि इस तरह का लोहा रेलवे में ही पाया जाता है, ये बाहर का नहीं है। हो सकता है उसी किसी जॉइंट से टूटकर वो गिर गया हो, या किसी रेलवे के कर्मचारी ने वहाँ उठा के रख दिया हो, कई संभावनाएं हो सकती हैं दोस्तों। तो बाद में ये निष्कर्ष निकला कि ये जो है रेलवे की गलती है और रेलवे को ये ट्रैक चेंज कर देना चाहिए था, इस पर रेल गुजर नहीं सकती थी। वो तो ये अच्छा हुआ कि बहुत छोटा सा ही हादसा हुआ, हादसा तो बड़ा ही था लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ी ऐसी वो नहीं हुई ट्रेजेडी किसी के साथ। तो मेरा कहने का दोस्तों उद्देश्य यही था कि कभी कभी जो है हम लोग अपनी कमियों को जो है दूसरे पे भी डालते हैं। मैंने इस घटना में देखा कि कैसे रेलवे कर्मचारियों ने एक छोटा सा बोल्ट दिखा के साहब इससे जो है ये हुई है और ये टेढ़ा हो गया, देखिए साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये करके कोशिश की ये छुपाने के लिए। उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि ये जो है इस ट्रैक में कमी थी, ये रेल इस ट्रैक जो पटरी थी वो इस लायक नहीं थी कि इस पर ट्रेन गुजारी जा सके, इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जब इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें निकल के आई तब सबको ये ध्यान आया कि हाँ ऐसा था। तो दोस्तों ये बता रहा हूँ, फिर उसमें सभी जो जिनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं उसको ट्रैक को चेक करने की, उन सबको जो है इसमें पनिशमेंट मिला, और पूर्णतः इसमें जिम्मेदारी रेलवे की निकल के आई कि ये पटरियाँ ख़राब हो चुकी थी, उनको बहुत पहले बदल देना चाहिए था। तो दोस्तों यही मैं बताना चाह रहा था। आने वाले समय में मैं और घटनाएं भी बताऊंगा जो मेरे नियुक्ति के दौरान जो हुई हैं, और आपको अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा, और कुछ ना कुछ आपको उसमें मिलेगा, जानकारी मिलेगी, कुछ ना कुछ आप समझेंगे, सीखेंगे। तो दोस्तों मेरा यही निवेदन है कि मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि नए नए अपडेट्स भी आपको जो है मिलते रहें। नई नई घटनाएं जो मेरे कार्यकाल में जो घटित हुई हैं उनकी जो मैं आपको बताता हूँ पूरी, वो आपको मिलती रहे, और इसी तरह से आप जागरूक भी होते रहें। और भी घटनाएं बताऊंगा दोस्तों। तो आपसे निवेदन यही है कि इसको जो है सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे और मेरा मनोबल बढ़े और अच्छे से मैं आपको बता सकूं। बहुत सारी दोस्तों घटनाएं हैं, मैं एक एक करके सारी आपको बताऊंगा, और ये कैसी लगी ये घटना ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।